सामने राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले न्यायाधीश कौन थे? सबसे लंबे समय तक दोस्तों प्रथम न्यायाधीश, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश भरत कुमार घोष, कैलाशनाथ वांचू, सरजू प्रसाद, जे.एम. पांचाल। उत्तर नंबर 2 कैलाशनाथ वांचू। सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसका है? आइए चलिए, और ऐसा कंटेंट कहीं पर मिल जाए तो आप मेरे को बता देना, मान जाऊंगा। दोस्तों बहुत ईमानदारी से कंटेंट तैयार किया। यह देखो राजस्थान के अब तक के मुख्य न्यायमूर्ति। दोस्तों आपको यह काम करना है, एक तरफ मैंने राजस्थान के चीफ जस्टिस का नाम लिखा है, उसके बाद में उसकी पदावधि लिखी है, उसके बाद में राजस्थान के चीफ जस्टिस जिनको सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया कि नहीं किया गया वो देखना है। सबसे अंत में सर्वोच्च न्यायालय में वो मुख्य न्यायमूर्ति बने कि नहीं बने। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। चलो भाई मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूं एक एक। पहले के वर्मा, कमलकांत वर्मा 29 अगस्त 49 से 24 जनवरी 1950 तक रहे। ये वही है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, उदयपुर रियासत के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, और ये वही है के वर्मा। 2 नंबर पे कैलाश वांचू 1951 से 1958 तक 7 वर्ष 7 माह 8 दिन, सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल कैलाशनाथ वांचू 7 साल 7 माह 8 दिन। और दोस्तों इनको सुप्रीम कोर्ट में भी स्थानांतरण हुआ था इनका, और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस भी बने। ऐसा कंटेंट कहीं पर नहीं मिलेगा, पूरे भारत में ढूंढ के आ जाना, नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कब बने? 67-68 में। ये है हमारे कैलाशनाथ वांचू। सरजू प्रसाद जी ये बने, इनका कार्यकाल। जे.एस. राणावत, इनका कार्यकाल आपके सामने। डी.एस. दवे, दोस्तों दूसरा सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल डी.एस. दवे 1963 से 1968, 5 वर्ष 6 माह 16 दिन। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 वर्ष 6 माह 16 दिन तक ये राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। मैं कह सकता हूं दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? डी.एस. दवे का। दोस्तों डी.एस. दवे को ना तो वो सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए, तो जहां यस लिखा मिले इसका मतलब वो व्यक्ति राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस था, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट में बाद में ट्रांसफर किया गया। केवल अभी तक कैलाशनाथ वांचू आया है जो आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन गए। डी.एम. भंडारी आपके सामने है, जे. नारायण आपके सामने है, बी.पी. मेरी आपके सामने है, पी.एन. सिंगल जिनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था, पदोन्नति हुई थी। देखो पी.एन. सिंगल राजस्थान हाई कोर्ट के दूसरे न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, जो सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए। देख लो यस, अभी तक यस केवल कैलाशनाथ वांचू, और उसके बाद में दूसरा यस आया है पी.एन. सिंगल का 1975 में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलता हूं और देखते हैं। सी होनैया, इनका कार्यकाल 4 महीने 25 दिन रहा। सीएम लोढ़ा 79 से 80, के डी शर्मा 81 से 83, पीके बनर्जी 83 से 85, डीपी गुप्ता दोस्तों 3 माह 19 दिन तक ये पद पर रहे 86 से 86 में। और जे.एस. वर्मा, दोस्तों जगदीश शरण वर्मा, ये वो व्यक्ति है जो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे 86 से 89। बाद में आगे चल करके इनका पदोन्नति हुई सुप्रीम कोर्ट में, और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस भी बने थे 1997-98 में। देख लो दोस्तों, ये देखो अब तक 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका पदोन्नति हुई है राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनमें नंबर 1 कैलाशनाथ वांचू सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति हुई, उसके बाद में पी.एन. सिंगल की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति हुई, उसके बाद में जे.एस. वर्मा की पदोन्नति हुई। लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट के 2 ही चीफ जस्टिस बने, नंबर 1 कैलाशनाथ वांचू 67-68 में, तो नंबर 2 हमारे जे.एस. वर्मा 97-98 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा के.सी. अग्रवाल, जी.सी. मित्तल, ए.पी. रवानी, एम.जी. मुखर्जी, शिवराज वी पाटिल। दोस्तों शिवराज वी पाटिल 99 से 2000 तक राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे,
और बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये पदोन्नत हुए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने। इसके अलावा AR लक्ष्मणन 2000 से 2001 सुप्रीम कोर्ट में इनका भी पदोन्नति हुई। और उसके बाद में अरुण कुमार, दोस्तों अरुण कुमार 2001 से 2002 सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति हुई। अनिल देव सिंह और SM झा, JM पांचाल भी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति हुई 2007 में। और दोस्तों एक तकड़ी बात देखो, JM पांचाल का कार्यकाल 1 माह 25 दिन है। इसके अलावा नारायण रॉय, दीपक वर्मा, दोस्तों दीपक वर्मा का 2 महीने 4 दिन, यह भी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए। इसके अलावा जगदीश भल्ला, अरुण मिश्रा 2010 से 2012 सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए। और अमित रॉय, दोस्तों यह भी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए 2013 से 14। सुनील अंबवानी, दोस्तों 4 महीने 27 दिन पद पर रहे 2015 से 2015 में। सतीश कुमार मित्तल, अब तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश कुमार मित्तल 2016 के अंदर 1 महीने और 9 दिन तक पद पर रहे। राजस्थान के अब तक 42 माफी चाहूंगा मुख्य न्यायमूर्ति बन चुके हैं। सबसे कम कार्यकाल इनका ही है। दोस्तों सतीश कुमार मित्तल का कार्यकाल 1 महीने और 9 ही दिन है, 1 माह और 9 दिन। गजब का क्वेश्चन। नवीन सिन्हा, दोस्तों 2016-17 में बने, सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए। प्रदीप नद्राजोग 17 में बने, 19 तक रहे। और S रविंद्र भट्ट 19 से 19 4 माह 18 दिन राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और इनको सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। इंद्रजीत मोहंती 19 से 21 तक रहे। अकील कुरैशी 2021 से 22 तक रहे। और SS सिंधे 21/6/2022 से 1/8/2022 1 माह और 11 दिन। सतीश मित्तल 1 महीना और 9 दिन। SS सिंधे 1 माह और 11 दिन। ये सबसे कम कार्य वाले दोनों चीफ जस्टिस आपके सामने स्क्रीन पर। 1 महीना 9 दिन सतीश कुमार मित्तल 2016 में और 1 महीना और 11 दिन SS सिंधे 2022 में। ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत नहीं हुए। दोस्तों पंकज मित्तल सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन हुआ, देख लो आपके सामने 2022-23 में। अगस्टिन जॉर्ज मसीहा सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए। दोस्तों ये देखो 30 मई 2023 से 9/11/2023 5 माह 9 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन हुआ। वर्तमान में 42 नंबर पे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव आपके सामने 6 फरवरी 2024 से है। अब क्वेश्चन यह है कि अब तक राजस्थान के कितने चीफ जस्टिस हुए जिनका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, यानी पदोन्नत हुए। सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति, दोस्तों गौर से सुन लो। कैलाशनाथ वांचू 1, नंबर 2 PN सिंगल 2, नंबर 3 JS वर्मा 3 और नंबर 4 अरुण कुमार और नंबर 5 JM पांचाल, नंबर 6 दीपक वर्मा, नंबर 7 अरुण मिश्रा, भी अमिताभ राव। कितने हो गए? 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 और JM पांचाल 7, दीपक वर्मा 8, अरुण मिश्रा 9, अमिताभ राव 10 और नवीन जिंदल 11 और SS रविंद्र एस भट्ट 12 और पंकज मित्तल 13 और अगस्टिन जॉर्ज मसीहा 14। अब तक राजस्थान के टोटल 42 मुख्य न्यायमूर्ति, जिनमें से 14 मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए। और अब तक कितने मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, ये देखो आप आपके सामने। नंबर 1 बनेंगे कैलाशनाथ वांचू, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 1967-68 में। दूसरे बनते हैं ये, नाम है इनका JS वर्मा, जगदीश शरण वर्मा 1997-98 में। ये राजस्थान हाई कोर्ट के 2 ही न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं पदोन्नत होकर। एक व्यक्ति और मैं आपके साथ साझा करूंगा, वो कौन है दोस्तों? वो भी चीफ जस्टिस रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के हैं, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए
वो सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत नहीं होकर किसी अन्य राज्य के मार्फत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे हमारे राजेंद्र मल्ल लोढ़ा, आरएम लोढ़ा। वो भी सुप्रीम कोर्ट के 2014 में चीफ जस्टिस रहे हैं, लेकिन वो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहकर किसी अन्य राज्य के चीफ जस्टिस बनकर के फिर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक तकड़ी बात और साझा करूंगा आपके साथ। मात्र 2 मिनट में एक चीज पूरी बताना चाहता हूं, कल को कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारे विद्यार्थियों का गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इनमें से राजस्थान हाईकोर्ट के ये जो चीफ जस्टिस है, इनमें से वो कौन कौन से चीफ जस्टिस है जो राजस्थान के नहीं अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल भी बने। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो, सबसे पहले जे नारायण। दोस्तों, इनमें से देखो जे नारायण, ये रहा, इनका पूरा नाम है जगत नारायण। दोस्तों, जगत नारायण राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल भी बने। अतिरिक्त प्रभार मिला था इनको राज्यपाल के रूप में, ये एक बात याद रखें। इसके अलावा ये रहा बीपी त्यागी, वेदपाल त्यागी। दोस्तों, ये भी अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल रह चुके हैं, वेदपाल त्यागी। इसके अलावा हैं दोस्तों केडी शर्मा, ये भी अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल रहे हैं, केडी शर्मा। इसके बाद में पीके बनर्जी, ये भी अतिरिक्त प्रभार वाले। डीपी गुप्ता, ये भी अतिरिक्त प्रभार वाले। और जेएस वर्मा, ये भी अतिरिक्त प्रभार वाले। तो अतिरिक्त प्रभार वाले कौन हो गए? जे नारायण 1, वीपी वेदपाल त्यागी 2, केडी शर्मा 3, पीके बनर्जी 4, डीपी गुप्ता 5, जेएस वर्मा 6। ये 6 राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी उन्होंने ग्रहण किया। वेरी इंपॉर्टेंट, गजब का क्वेश्चन पूरा हो गया। दोस्तों, इस प्रकार से एक शानदार क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक खतरनाक चीज और बताना चाहता हूं जो आप देखोगे मजा आ जाएगा। निम्न में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे? कौन नहीं रहे? जेएस वर्मा रह चुके, अरुण कुमार रह चुके, जेएम पंचाल रह चुके, वीरेंद्र कुमार सिंघल नहीं रहे। उत्तर नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों, ये देखो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। निम्न में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति था जब वह भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एसआर दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए? हम जानते हैं कि 1958 तक कैलाशनाथ वांचू राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। दोस्तों, इसने 1956 बोला है। उत्तर नंबर 1 कैलाशनाथ वांचू राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया? दोस्तों, इसका मतलब यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट के वो चीफ जस्टिस, राजस्थान हाईकोर्ट के वो चीफ जस्टिस जिनको सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया, पहले और आखिरी बताने थे। तो पहले कौन थे? दोस्तों, पहले थे कैलाशनाथ वांचू और आखिरी है जॉर्ज मसीहा। देख लो, अभी बताया मैंने आपके सामने। ये देखो, ये रहा, ये देखो, मैंने यस लिख रखा है। सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत कौन कौन हुए? सबसे पहले कैलाशनाथ वांचू, यस। और सबसे आखिर में यस किसका आ रहा है? जॉर्ज अगस्टिन मसीहा, यस। ठोको ताली, गजब का कंटेंट, सब 56 पाठ। ऐसा कंटेंट पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। रात को 12 बज रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मिल जाए तो मेरी गारंटी है। लोग कॉपी कर लेंगे, ये तो मेरे को पता है, फिर रेप फटकारने पड़ेंगे। ये देख लो, आपके सामने है। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने। भैया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैलाशनाथ वांचू और अगस्टिन जॉर्ज मसीहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा? राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो किसी अन्य राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे। राजेश बलिया भी रह चुके, प्रकाश टांटिया भी रह चुके, एन माथुर भी रह चुके और नगेंद्र कुमार, सॉरी, एन माथुर नहीं रहे। 3 नंबर उत्तर होगा। नगेंद्र कुमार एन जैन रह चुके हैं, प्रकाश टांटिया रह चुके, राजेश बलिया जी पटना के, प्रकाश टांटिया झारखंड के, नगेंद्र कुमार जैन ये भी किसी के रहे हैं, लेकिन एन माथुर नहीं रहे। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3। इसका मतलब अब मैं वो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश आपको बताने जा रहा हूं जो किसी अन्य हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। गजब का क्वेश्चन।
दोस्तों आप देखेंगे, ये लो, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश नंबर 1, न्यायाधीश जो अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति बने, ये देखो, और राजस्थान हाई कोर्ट के वो न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए। पहले तो था चीफ जस्टिस की बातें सारी, अब है राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बातें। यह क्वेश्चन बहुत प्यारा है। चलो, राजस्थान हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश किसी अन्य राज्य में जाकर के चीफ जस्टिस बने, वो आपके सामने है। मैं एक एक आपके सामने पेश करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों सीएम लोढ़ा, सबसे पहले सीएम लोढ़ा दोस्तों, ये गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी और मध्य प्रदेश दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो सबसे पहले बने गुवाहाटी के, फिर बने मध्य प्रदेश के। एलएम श्रीमाल दोस्तों, ये सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जीएम लोढ़ा दोस्तों, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। एनएम कासलीवाल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। मिलाप चंद जैन दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। कांता भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष, मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी पहले, बाद में वहां से रिटायर्ड हुई और राजस्थान की पहली मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष बनी। कांता भटनागर दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, कांता भटनागर मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही, वेरी इंपॉर्टेंट। एसएन भार्गव दोस्तों, सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। ए.के. माथुर, वो एन, अभी जो क्वेश्चन आया वो एन के माथुर था, ये ए.के. माथुर है। ए.के. माथुर रहे मध्य प्रदेश के पहले, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। एन.के. जैन, ये आया था ना अभी नाम, चौथा नाम एन.के. जैन था। एन.के. जैन मद्रास हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस, बाद में कर्नाटक के। जी.एस. सिंघवी दोस्तों, ये हैदराबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। वाई.आर. मीणा दोस्तों, ये गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। राजेश मल्ल्या, ये पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने 2008 में। राजेश मल्ल्या पटना। दोस्तों ये देखो राजेंद्र मल लोढ़ा, आर.एम. लोढ़ा, जिनके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी। ये राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश, चीफ जस्टिस नहीं रहे थे, ये राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, जिनको बाद में किसी अन्य राज्य का चीफ जस्टिस बना दिया गया। देखो, आर.एम. लोढ़ा, राजेंद्र मल लोढ़ा पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने सर्वप्रथम, क्योंकि ये पहले तो राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, बाद में इनको सीधा सीधा पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया 2008 में, 13/5/2008 को। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए पदोन्नति होकर के 2008 में, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये चीफ जस्टिस बने 2014 में। ये जोरदार क्वेश्चन है। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने दो ही है, जे.एस. वर्मा और कैलाशनाथ वांचू, जबकि ये राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे, ये न्यायाधीश थे जो आगे चल करके पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनके वहां से सुप्रीम कोर्ट में गए और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। ये बात जरूर याद करें। भगवती प्रसाद दोस्तों, भगवती प्रसाद जो है ये झारखंड हाई कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस बने। प्रकाश टांटिया झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। प्रकाश टांटिया जो कि राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी बने बाद में। एन.के. जैन, ये भी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे। ये एन.के. जैन भी सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। दिनेश माहेश्वरी मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अजय रस्तोगी त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। गोविंद माथुर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2017 में चीफ जस्टिस। आर.एस. चौहान तेलंगाना हाई कोर्ट के 2019 में चीफ जस्टिस। मोहम्मद रफीक मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 2019। एम.एन. भंडारी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 2022 में। संदीप मेहता 2023 के अंदर गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। विजय बिश्नोई गुवाहाटी हाई कोर्ट के 5 फरवरी 2024 को चीफ जस्टिस बने। अरुण भंसाली इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने 5 फरवरी 2024। ये आखिरी न्यायाधीश है जो किसी अन्य राज्य के चीफ जस्टिस बने, अरुण भंसाली। ये सारे के सारे मैंने बता दिए जो राजस्थान हाई कोर्ट के जज थे और किसी अन्य राज्य में जाकर के चीफ जस्टिस बने। अब दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट के वे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति हुई वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हुए, ए.पी. सेन 1, एन.एम. कासलीवाल 2, ए.सी. अग्रवाल 3, ए.के. माथुर 4, पी.पी. नावलेकर 5, जी.एस. सिंघवी 6, आर.एम. लोढ़ा 7, बी.एस. चौहान 8, जी.एस. मिश्रा,
एम स्प्रे, अजय रस्तोगी, दिनेश माहेश्वरी और वेला एम त्रिवेदी, ये सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत भी हुए। इस प्रकार, और संदीप मेहता। इस प्रकार से राजस्थान के में तमाम चीजें आपको मैंने बता दी है जो आपके काम के थे। गजब का क्वेश्चन पूरा। अब मैं आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन। जून 2022 में किसने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली? 2022 में जून में एस शिंदे। यह 2022 का क्वेश्चन था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? यानी राजस्थान हाईकोर्ट का वो न्यायाधीश जो राज्य मंत्री भी रहा। दोस्तों 4 ऑप्शन, जस्टिस मोहम्मद यामीन, जस्टिस सूरज नारायण डीडवानिया, जस्टिस फारूक हसन, जस्टिस यादराम मीणा। दोस्तों उत्तर नंबर 3 फारूक हसन। ये टोंक के रहने वाले थे, सवाई माधोपुर विधानसभा सीट में जीते थे 1972 में, 5वीं विधानसभा में। दोस्तों आपके सामने है, ये देखो, फारूक हसन विधायक बने सवाई माधोपुर से 1972-77 में, 5वीं विधानसभा में सदस्य है। राज्य मंत्री बने स्वतंत्र प्रभार और आगे चलकर के राजस्थान हाईकोर्ट के जज बन गए थे क्योंकि ये पैसे से वकील थे। 13 जुलाई 1985 से 31 दिसंबर 1994 को राजस्थान हाईकोर्ट के जज बने। पहले ये राज्य मंत्री 72 से 77 के बीच में और 85 से 94 के बीच में क्या बन गए? राजस्थान हाईकोर्ट के जज बन गए। गजब का क्वेश्चन। और आज अंतिम क्वेश्चन आपके सामने 12:07 गजब की चीज बताने जा रहा हूं। कल की बात है, 29 मार्च 2025 का अखबार, इसका मतलब ये न्यूज 28 तारीख की है। 28 मार्च को राजस्थान हाईकोर्ट के 4 नए जजों ने शपथ ली है। अब वर्तमान में जजों की संख्या 38 हो गई है, यानी कार्यशील जजों की संख्या 38, वैध स्वीकृत पद 50 है। ये 4 नए जज कौन हैं जिन्होंने 28 मार्च को पद की शपथ ली? जिनमें एक नाम है आनंद शर्मा, नंबर 2 संदीप शाह, नंबर 3 सुनील बेनीवाल, नंबर 4 मुकेश राजपुरोहित। और इस प्रकार से स्वीकृत पदों की संख्या 50, लेकिन अब वर्तमान में 38 पद कार्यरत है। और इस प्रकार से राजस्थान हाईकोर्ट का काम पूरा। समय हुआ है 12:10। अभी भी प्लीज कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कंटेंट कैसा लगा। क्या राजस्थान में ऐसा किसी किताब में कंटेंट है क्या? सौगंध लगेगी झूठ बोल गए तो, झूठ मत बोलना। ऐसा कंटेंट पूरे राजस्थान में कहीं मिल जाए तो मेरे को बता देना। एक बात कल्पना करो यार, इतना कंटेंट, ऐसा कंटेंट तैयार करने में कितना समय लगा होगा। लोग कहते हैं गुरुजी आप डेली क्लास लाओ, कोशिश करता हूं। अब ऑथेंटिक चीजें तैयार करने में समय तो लगता ही है, पर प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। प्लीज मैं आपके कमेंट्स पढ़ने जा रहा हूं। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान में ऐसा कंटेंट कहीं पर दिख जाए, कहीं मिल जाए तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मान जाऊंगा। मेरा इरादा है कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, आरपीएससी चाहे कैसा ही बना दे। आज तो लाइव है सर जी क्लास, मुकेश प्रजापति जी, मंजू शेखावत जी बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप जी शुक्रिया, और चौकी गुरु जी तकड़ी क्लास, मजा आ गया, और बीएल टारगेट टेक्नीशियन। और ऐसा ही कंटेंट कल लेकर आऊंगा राजस्थान के राज्यपाल का। सदैव याद करोगे यार, क्या आदमी है, याद रखना मेरी बात, है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा सर आप जवाई बांध आए थे, आप मिले नहीं। राजेश कुमार जी, मंगल मीणा जी, संदीप स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पूजा मीणा जी, स्टडी मोटिवेशन, मीनाक्षी जी, सबका थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर देना। 12:15 हो रही है और कल हम राज्यपाल को पढ़ेंगे। और गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का जो नया यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया है, कल शाम को उस पर जो क्लास होगी वो खतरनाक होगी। 7 बजे गणगौर उत्सव पर होगी, तो याद रखना है कल का टॉपिक गणगौर है हमारी प्रतियोगिता का। पहले से ही आपके सामने पोल खोल देता हूं, टॉपिक की गणगौर रहेगा। और जबरदस्त हम सब के लिए मैं कहता हूं कि कल का इनामी जो टॉपिक रहेगा
मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, जो 31 मार्च 2025 जो इनामी टॉपिक जो होगा वो होगा गणगौर। गणगौर आपको जबरदस्त तरीके से तैयार करना है। इस टॉपिक पर कल क्वेश्चन होगा शाम को 7 बजे गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, इसलिए गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस यूट्यूब चैनल पर कल होगी खतरनाक क्लास रात को 9 बजे राजस्थान के राज्यपाल की। उम्मीद है आप सब लोग कल आएंगे, कल जबरदस्त पारी खेलेंगे हम, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में और ज्यादा मेहनत करेंगे और अच्छा कंटेंट देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि बोलने का वक्त है, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार, शुक्रिया। जाते जाते क्लास को लाइक नहीं करोगे तो देख लेना, अब की बार अच्छा कंटेंट नहीं लेके आऊंगा, इसलिए लाइक करके जाना। थैंक यू, शुभ रात्रि।